तो अभी मैं 18 साल का हूँ और अगले महीने में 19 साल का हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे लाइफ लेसन जो मैंने इन 18 सालों में सीखे हैं वो तुम्हें बताऊं, ताकि जो गलतियां मैंने करी है वो तुम ना करो। सबसे पहली चीज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो, बिकॉज तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए सब कुछ है। मेरी एक स्टोरी है, जब मैं स्कूल में था ना, तो बच्चे मेरे को बुली किया करते थे और मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता था, बिकॉज मैं उन्हें अपना दोस्त मानता था। ऐसे ही मेरे एक और दोस्त थे, वो स्कूल के फ्रेंड्स नहीं थे, उनको भी मैं दोस्त मानता था, इसलिए वो मेरे को बुली करते थे तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहता था। मैं सोचता था यार दोस्त ही तो हैं। लेकिन यहाँ पर ना कहानी गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज तुमने तो उन्हें दोस्त मान के माफ कर दिया, उनको जो करना है करने दिया, लेकिन वो लोग ना इस चीज के आदी हो जाते हैं। वो उन लोगों को इस चीज की हैबिट पड़ जाती है, तुम्हें बुली करने की, तुम्हें परेशान करने की, बिना बात के कुछ कुछ बोलने की उनको हैबिट पड़ जाती है। और ऐसे ही उनके साथ हुआ। जो मेरे स्कूल के थे फ्रेंड्स और जो मेरे दूसरे वाले फ्रेंड्स थे, उन लोगों को आदत पड़ गई मेरे को बुली करने की, मेरे को परेशान करने की। और जब तक मैंने खुद का स्टैंड नहीं लिया, मैंने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करा, मैंने जब तक उनको मना नहीं करा, जब तक मैंने कन्फ्रंट नहीं करा कि ये बात गलत है मत करो, तब तक वो लोग नहीं माने। तो अगर तुम मुझसे छोटे हो या फिर मेरी एज के हो और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हार्म करता है, कोई तुम्हें बुली करता है, कोई परेशान करता है, बिना मतलब के परेशान करने की इंटेंशनली कोशिश करता है, तो उसे आराम से बैठ के समझाओ कि नहीं, मेरे को ये चीज नहीं पसंद, मेरे को ऐसा मत बोला कर या मेरे साथ ऐसा मत करा कर। बिकॉज यही छोटी छोटी चीजें ना आगे चलकर तुम्हारे कॉन्फिडेंस के ऊपर, तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट लेके आती है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय ना करे ये सब चीजें, तो अभी से उन लोगों को जाके बोल दो कि मेरे को ये नहीं पसंद, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ। दूसरी चीज है अपनी कम्युनिकेशन स्किल या फिर सोशल नेटवर्क के ऊपर काम ना करना। क्लास 7 तक मैं बहुत ज्यादा कम बोलने वाला बच्चा था, बहुत शाय बच्चा था, और मुश्किल से 20 या 30 लोगों की क्लास में मैं दिन गिन चुन के 3-4 लोगों से ही बात किया करता था। लेकिन जब मैंने अपनी सोशल स्किल को अच्छा करा, जब मैंने अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाया, तब ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे काम आई। बिकॉज जब तुम्हारा सोशल नेटवर्क होता है तो तुम्हें किसी चीज की अगर जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे लिए वो चीजें हासिल करना आसान बन जाती है। तो अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हें हेल्प मिलनी आसान हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा सोशल नेटवर्क ही नहीं है, अगर तुम किसी से बात ही नहीं करते हो, तो तुम्हारे लिए वही सेम चीज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। या फिर मान लो अगर कॉलेज में कोई काम दिया जाता है या फिर तुम्हें किसी भी चीज की हेल्प चाहिए, अगर तुम्हारा सोशल नेटवर्क है, मतलब किसी भी चीज में सामने वाले लोग जो हैं वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और यही नहीं, सोशल नेटवर्क होने के बहुत सारे फायदे हैं। बिकॉज आगे चलकर अगर तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं, जो तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, वो किस किस पोजीशन पे जाएंगे, और अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम उनको फोन मिला सकते हो कि भाई ये काम था, ये जरा कर देना। तीसरी चीज है कोई सी भी स्किल्स डेवलप ना करना। अब मैंने ना 18 की एज से पहले कोई भी रियल लाइफ स्किल डेवलप नहीं करी थी, और वो चीज का इफेक्ट जो है वो मुझे आज तक देखने को मिलता है। तो अगर तुम 18 से नीचे हो या 18 ईयर्स के हो, तो जितना जल्दी हो सके स्किल्स को सीखना शुरू करो। स्किल्स कुछ भी हो सकती है, गिटार सीखना स्किल हो सकती है, स्विमिंग करना स्किल हो सकती है, पियानो बजाना स्किल हो सकती है, तुम फोन को रिपेयर कर ले तो ये स्किल हो सकती है। बहुत सारी स्किल है। जितना जल्दी तुम स्किल्स को सीखना शुरू करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और जितना ज्यादा तुम्हें स्किल्स आती होंगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज आज के समय में डिग्री तो सबके पास है, लेकिन स्किल्स बहुत कम लोगों के पास है। चौथी चीज है मनी। अगर तुम 8th में हो या फिर 9th में हो, जितना जल्दी हो सके कोशिश करो कि तुम मनी अर्न करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज जितना जल्दी तुम पैसे कमाना शुरू करते हो उतना जल्दी तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हो, और जितना ज्यादा जल्दी तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हो उतनी अच्छी तरीके से तुम अपनी लाइफ को जी पाते हो, उतनी अच्छी तरीके से तुम एंजॉय कर पाते हो। अगर तुम 8th 9th में हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अपनी क्लास का तो छोड़ दो, तुम्हारे से जो छोटे बच्चे हैं उनका जो सिलेबस है, उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से आती होगी। अगर मैं मान के चलूँ तुम 9th में हो तो तुम 7 तक या 8 तक तो अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा लोगे। तो तुम घर पे होम ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये भी बहुत अच्छा अर्निंग का सोर्स है। एक बच्चे का सोचने में लगता है कि जरा से पैसे हैं, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई होते हैं, जब बहुत सारे, तब वो कंपाउंड होकर एक बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। और जब तुम शुरुआत से अर्न करना शुरू करोगे तो तुम्हारे अंदर शुरुआत से हैबिट होगी पैसे कमाने की, और तुम्हारे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं उन लोगों से जिन्होंने शुरुआत में अर्न करना स्टार्ट नहीं करा। बिकॉज तुम्हें पहले से नॉलेज है कि किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, और तुम्हारे अंदर शुरुआत से एक भूख है कि मेरे को पैसे कमाने हैं। पांचवी चीज है बैलेंस। अब अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो तो मैंने शायद 2-3 बार अभी पिछली वीडियोस में मैंने अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करी थी, और तुमने भी सुनी होगी कि पढ़ाई के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला गया था और बिल्कुल अपने सोशल नेटवर्क को काट दिया था, सिर्फ पढ़े पढ़े जा रहा हूँ। तो अगर तुम 18 से कम के हो या फिर तुम 18 के बाद भी हो, कभी भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर मत जाना।
किसी भी चीज में एक्सट्रीम में मत जाना। अगर तुम पढ़ रहे हो तो बिल्कुल एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई में एक्सट्रीम में चला गया, जब वर्कआउट करना था, डाइट मेरी बेकार थी, लेकिन एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डेढ़ डेढ़ 2 2 घंटे तक एक्सरसाइज करे जा रहा हूँ। उसके चक्कर में हुआ क्या, शुरुआत में तो मेरे को एकदम ऐसे स्पाइक मिला, लेकिन एकदम से मैं ऊपर से सीधा नीचे गिरा, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पुश करा था। अगर तुम पहली सीढ़ी पे हो तो तुम एक साथ 10वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते, तुम्हें एक एक स्टेप लेना पड़ेगा, फिर जाके तुम 10वीं सीढ़ी तक पहुंचोगे। उसी तरीके से लाइफ में भी होता है, किसी भी फील्ड में होता है। मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, जब मेरी पहली वीडियो आई थी तो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अभी है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये वीडियो बेकार लग रही होगी कि नहीं। जब मैंने शुरुआत में पढ़ना शुरू करा था, जब मैंने शुरुआत में लिखना शुरू करा था, तो वो बहुत बेकार था। लेकिन जब मैं लिखते गया लिखते गया लिखते गया, जब मैं कैमरा के सामने बोलता गया, जब मैं एक्सरसाइज करता रहा, और जब मैं इन चीजों को करता रहा, तो मेरी स्ट्रेंथ बिल्ड हुई, मैं ज्यादा बेहतर हुआ। तो किसी भी फील्ड में एकदम से एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। क्योंकि जब तुम एकदम से एक्सट्रीम में जाते हो, तुम्हें शुरुआत में तो एकदम से स्पाइक मिलता है, लेकिन फिर तुम एकदम से धड़ाम से नीचे गिरते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम 18 के हो या 18 से कम के हो, तो इन सारी चीजों को समझोगे और जितना जल्दी हो सके इन चीजों को सीखोगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एक ही लाइफ है, एक ही जिंदगी है, जैसे तुम एक्शन लोगे वैसा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जागते रहो, बाय।